सुनना, देखो कयामत के दिन कोई किसी का नहीं। अल्लाह फरमाता है बेटे माँ बाप के काम नहीं आए, माँ बाप औलाद के काम नहीं आए, दोस्त तो दुश्मन हो जाएंगे, एक नेकी भी कोई किसी को नहीं देगा। कयामत के दिन एक ही सहारा है, बस एक सहारा। कौन सा सहारा? मेरे और आपके आका का सहारा। एक सहारा है, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। आका फरमाते हैं मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। कयामत में सब डरे डरे सहमे सहमे होंगे। तवज्जो आपकी, तवज्जो, सब डरे होंगे। जिब्रील भी डरे होंगे, मिकाइल भी डरे होंगे, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम सब डरे होंगे। अब सब क्यों डरे हुए होंगे? सब नफ्सी नफ्सी कह रहे हो। क्यों डरे होंगे जरा उससे एक मैं हिकमत आपको बता देता हूं, फिर आप आगे चलें। आप थक तो नहीं गए ना? क्यों सब डरे होंगे? एक मिसाल सिर्फ समझाने के लिए मिला, ताकि आपको पता भी चल जाए सब क्यों डरे होंगे, अकीदा भी मालूम है। इसलिए कि ये इज्तिमा सिर्फ नमाज बयान करने का नहीं है। जब तक जाने नमाज का जिक्र ना हो फिर नमाज की बरकत नहीं रह जाती। पहले जान फिर जिस्म। और जान क्या है? मौलवी साहब की बात नहीं, इकबाल साहब की बात करूं। इकबाल कहते हैं इश्क अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम। इश्क अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा रुकू भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। और इकबाल कहते हैं, इकबाल ही कहते हैं जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? नमाज में खुदा उसको मिलता है जिसके दिल में सनम नहीं रहता, जिसके दिल में आमिना का लाल रहता है। सब परेशान होंगे कयामत में, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। एक हस्ती होगी जिसको कोई खौफ नहीं, वो नफ्सी नफ्सी नहीं बल्कि उम्मती उम्मती कहेंगे। क्यों? तवज्जो, कयामत का दिन खुदा के दीदार का दिन होगा, खुदा से मुलाकात का दिन होगा। अब किसी ने अल्लाह को देखा तो नहीं? देखा? बोले नहीं देखा तो सब परेशान। मिलेंगे तो क्या, मिलेंगे तो क्या। बिल्कुल ऐसे बिला तमसील, बिल्कुल ऐसे क्या बिला तमसील। एक बादशाह है जिसने सारे वजीरों को बुलाया पहली बार, आओ मिलेंगे, आओ मिलेंगे, आओ। सब आए बिल्कुल तैयार होकर और धड़ 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 दिल कर रहा है, मिलेंगे तो क्या होगा, मिलेंगे तो क्या होगा। लेकिन एक ऐसा बंदा है, वो बज़ाहिर वजीर नहीं, लेकिन वो धड़ल्ले से इधर आता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर। वजह? क्योंकि बादशाह से वो कई बार मिल चुका है, मुलाकात है, जानता है यार की सूरत कैसे, यार की सीरत कैसे, यार का अंदाज कैसा। यही है ना, यही है, यही सिर्फ समझाने के मिलाने के लिए नहीं। यही तो फलसफे मेराज है। महबूब तू आ, महबूब तू आ, और इतने करीब आ कि सारी कुर्बत खत्म हो जाए, इतने करीब आ कि सारी दूरियां खत्म हो। वहां दूरियां भी खत्म है और कुर्बत भी खत्म। ये खास बात। और जगह दूरियां खत्म होती है, लेकिन यहां तसव्वुरे कुर्बत भी खत्म है। तसव्वुरे कुर्बत इसलिए खत्म है कि मेरे इमाम कहते हैं पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। मुझे पता है कि ये तो खानकाह में पढ़ने वाला शेर था, मैंने इज्तिमा में पढ़ा, लेकिन आशिकों की महफिल है, कोई बात नहीं। मैं हर दो जुमले पे आपको ये नहीं कह सकता कि बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन इतना जरूर है कि हुजूर का जिक्र हो रहा है, इतना सबको समझता है। अरे नादान, उनके नाम पे तो कंकरियां भी बोलती है, और जो उनके नाम पे बोलता है वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। मक्के में कंकरियों की कमी न थी, किसी कंकरी का जिक्र स्टेज पे नहीं होता, जो उनके नाम पे बोली है उसी का जिक्र होता है।
पता चला जो उनके लिए बोलते हैं फिर वो लोगों के लिए मौजू बन जाया करते हैं। हाँ, वो लोग कहते हैं कैसे मेराज ऐसे हुई कैसे, मैंने कहा पगला ना ऐसे ना वैसे, देखा अल्लाह अकबर। 108 उलूम फनून के माहिर मुजद्दिद पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए, यूं कहते हैं मतलब ऐसे, यूं गए मुस्तफा के यूं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए, यूं गए मुस्तफा। अर्श तक बयान किया तो यूं और यूं खत्म है वहां अर्श तक, हालांकि वो अर्श के आगे गए, और जब अर्श के आगे गए तो अर्श को चक्कर आने लगे। जहां अर्श को चक्कर आ जाए इंसान का दिमाग ठिकाने पे रहे, जहां अर्श की अकल दंग हो जाए वह इंसान की अकल ठिकाने पे रहे। लोग कहते हैं नबी तो हमारी तरह, मैंने कहा तेरा मुंह देख, क्या तेरी तरह आईने में शक्ल देखी कभी? तो हमारी तरह, मैंने कहा अब्बा भी हमारी तरह नहीं है, तो हरनस नबी कैसे हमारी तरह? कहा अब्बा क्यों नहीं? मैंने कहा अब्बा का मुंह देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, और अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता। जब तू तेरे बाप की तरह नहीं हो सकता तो तू रसूल पाक की तरह कैसे हो सकता? हाँ, जबकि अब्बा बीड़ी भी पी रहा है, अब्बा सिगरेट भी पी रहा है, फिर अब्बा और भी कुछ कर रहा है जिसका जिक्र नहीं करता, लेकिन बहरहाल है अब्बा। तो बीड़ी पिए या सिगरेट पिए लेकिन है अब्बा, प्यार से दे तो मकबूल हज का सवाब मिल जाए। है अब्बा, अब्बा होने की ये फजीलत है, तेरे अब्बा होने की ये फजीलत है। तो मेरे नबी किसके अब्बा है? हाय 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 हाय, किसके अब्बा है? जिसके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते हैं? इसके अब्बा है जिसने करबला का ताजदार तैयार करके लोगों को दिया। किसके अब्बा है? किसके अब्बा है जिसको बादा तो मिन्नी कहा गया है? किसके अब्बा है जो ज़ौजे अली हैं? किसके अब्बा है जो इमामों की मां है? किसके अब्बा है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज में नहीं देगा? तेरा अब्बा ऐसा है, ज़हरा का बाबा। हमारी, आप कहेंगे कि यार ये क्या मौलवी साहब गालियां देने, मैं कहा गाली नहीं देना, गाली देना मेरा मसलक ही नहीं, मशरब ही नहीं। वजह इतना अजीम यार रखता हूं कि दूसरों की तरफ तवज्जो करने के लिए फुर्सत ही नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर बताऊंगा ना कि हमारा यार कैसा है, जिससे प्यार करते वो है कैसा, जिसका कलमा पढ़ते वो है कैसा। कौन है वो? आमिना का लाल, आमिना का ललना, जिसके लिए खुदा ने कायनात बनाई, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात सजाई। खुदा जिसके लिए इतने इंतजामात करे, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। तो बात क्या हो रही थी? पूछते क्या हो अर्श पर। हिंदी वालों को बरेली के ताजदार का शेर पढ़ा जा रहा है, लेकिन इश्क को तो सब समझा देता है। तवज्जो, पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। आगे की तो सबके ऊपर से जाएगी, लेकिन इश्क में बात कर दी जाए। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या के यूं। कैफ किसको कहते पता है? कैफ वो समझा देता। चले ऐसे तो फ्लाइट ही छूटेगी और क्या होगा। जिक्र यार छिड़ा तो फिर छिड़ ही जाए, जिक्र यार छिड़ा तो फिर छिड़ ही जाए। बरबते इश्क पे जब हाथ पड़ा तो फिर पड़ ही जाए, क्योंकि जान इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। फिर भी गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। नारे तकबीर।
जिंदाबाद इस्लामी जिंदाबाद सैयद अमीनुल कादरी साहब जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अर्श तक का जिक्र हुआ, अर्श तक का। और हुजूर तो अर्श के आगे गए ना, और जब अर्श के आगे गए तो अर्श का क्या बना? वो कहते हैं अर्श की अक्ल दंग है। जहां अर्श की अक्ल दंग होती है वो मुस्तफा जाने रहमत की मंजिल है। उसी नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। न ये मकाम हजरत मूसा को मिला, ना हजरत ईसा को मिला। और फिर मेरे इमाम ही कहते हैं, बल्कि इमाम के छोटे भाई कहते हैं बना बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए ला मकान ताजदारे मदीना। और कहते हैं तूर पर, अब ये इमाम कह रहे हैं तूर पर कोई, तूर पे कौन? इतना तो बोलना पड़ेगा, आपको आता कि नहीं आता? सबको आता है। आज तूर पे कौन गया? बोले मिलकर। तूर पर कोई चरख पे, चरख कहते हैं आसमान को, तूर पर कोई चरख पे, ये अर्श के पार सारे बालाओं से बाला रही, बाला ये दोस्त, सारे बालाओं से बाला रही, बाला ये दोस्त। कैफ के पर जहां जल, कैफ किसे कहते हैं? गर्मी के दिन है, गर्मी में इफ्तार करो तो सबसे अच्छा आइटम लगता है, सबकी अपनी अपनी तबीयत है, लेकिन हमको अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा, ठंडा ठंडा है। ठीक, रूह अफ़ज़ा आपने पिया तो उसमें कैसा मजा आया? कोई लिख के दे सकता उस मजे को लिख के? उसी को कहते हैं कैफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस मजे को कहते हैं, ये मैं एक तालिब इल्म के हिस्से से कोशिश कर रहा हूं, वरना कहाँ कलामुल इमाम और कहाँ मेरी औकात, कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन इसको जो पिया ना, तो जो पीने में ठंडा था, मीठा था, ये तो अपनी है। जो कैफ आया ना, अल्लाह अल्लाह, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान, क्योंकि कैफ बयान बरसों बाद, 10 साल के बाद बिछड़ा हुआ बेटा मिला, सीने से लगा, आंख में आंसू आए और खुशी के आंसू टप टप पड़े। वो जो अंदर की खुशी हुई ना, उसको कहते हैं कैफ। लिख के दे सकते हो? बता वो कैफ कैसा हो, पता चलता है? उसी को कहते हैं कैफ। अब कैफ बयान नहीं हो सकता तो उसके पर कैसे बयान हो सकते हैं? अब इमाम कहते हैं कि पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं कैफ के पर। वो तो कैफ ही बयान नहीं हो सकता तो उसके पर कैसे बयान हो? और फिर उसके भी पर जहां जलते हैं, कोई बताए क्या कि यूं। हाँ, कुछ नहीं बयान हो सकता। बस वहां तो इतना ही कह सकते हैं, वहां तो जाई नहीं दुई की, वहां तो कोई दो था ही नहीं। तो क्या था फिर? तो कहा बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। जाओ किसी खानकाई के पास बैठ करके समझ लेना, जो असल सच्चा खानदानी खानकाई होगा वो बताएगा कि जलवे जाहिर में, जलवे बातिन में गुमने, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। तो कौन गया, क्या गया? तो फिर उस पर ये बात आके खत्म हो जाती है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। हाँ, इसको भी जाके किसी खानकाई, ये किसी शायर के बस की बात नहीं है, हाँ ना किसी बाहर के बस की बात है। ये खानकाई जो असली खानकाई होगा ना, जिसके दिल के तार बाबे मदीनतुल इल्म के
जो है वो कनेक्शन में जुड़े होंगे, फिर वो बताएगा कि उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये क्या मंजर है। तो बहरहाल तो ये होता है। तो वो बादशाह ने बुलाया, सब आओ सब आओ सब आओ सब, हम मिलेंगे हम मिलेंगे हम मिलेंगे। तो क्या हो रहा है, सबके दिल की धड़कन, पहली बार मिल रहे पहली बार मिल रहे पहली बार। तो क्या हो रहा है, घबराहट है, क्या पूछेगा, क्या बात करेगा, कैसे करेगा, यही सब होता है। बिला तमसिल बिला तमसिल। अल्लाह ने कहा सब आओ मैदान महशर में, मिलेंगे तुमसे, मिलेंगे आदम आना मिलेंगे, मूसा मिलेंगे, नूह मिलेंगे, दाऊद मिलेंगे, सब अंबिया। लेकिन क्या है, नफसी नफसी, कभी देखा नहीं है, कभी देखा नहीं। या रसूलल्लाह आप क्यों नफसी नफसी नहीं? भाई जिसकी इज्जत जितना ज्यादा दिल में होती है उससे उतना ज्यादा डर लगता है ना। पीर से पहली बार सामना है, धड़कन धड़कन होती है कि नहीं, धड़ 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 दिल करता है कि नहीं। अच्छे बड़े आलिम से मिलना धड़ 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 दिल करता है। अदब है तो ये हुजूर आप तो सबसे ज्यादा अल्लाह का अदब करते हैं, आपकी जुबान पे नफसी नफसी नहीं। तो हुजूर बताएंगे नादान, इसीलिए तो मेरे अल्लाह ने मुझे मिराज में बुलाकर कहा, सब पहली बार देखेंगे तो डरे सहमे रहेंगे, पता नहीं क्या होगा, तू आ जा, सुभान अल्लाह, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, और इतने करीब आ जा। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना। इतने करीब इतने करीब इतने करीब के दो कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। इतने करीब, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है, तू मुझे देख ले, पहले से देख ले। क्यों, जब वहां देखने की बारी आएगी तो तू नफसी नफसी नहीं बल्कि उम्मती उम्मती कहेगा, क्योंकि तू पहले तो देख चुका है, पहले से तो तय हो गया है। और लोग सोचेंगे हमसे क्या बात करेगा, लेकिन तेरे से तो कर चुके हैं और तुझे कह चुके हैं वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। कयामत के दिन फैसला हमारा होगा मगर मर्जी तेरी होगी। चले सुने जल्दी जल्दी से, फैसला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। महबूब आपका रब आपको इतना देगा कि आप बोले, आपका रब आपको इतना देगा कि आप मिल के बोले, आपके फायदे की बोल रहा हूं, मिल के बोले। मतलब क्या, मतलब समझाऊं, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। मैंने कहा शकील भाई ये हमारे मालेगांव के रहते, जयपुर में, मालेगांव से हिजरत करके सूरत है, वो जयपुर रहते, हिजरत ही हिजरत हो रही है, मेरे छोटे भाई की, हाँ छोटे भाई की तरह है। मैंने कहा शकील मालेगांव आना। अजी भाई आएंगे, आप आएंगे ना, हम आपको 5 लाख देंगे। क्या देंगे? वादा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे से बता रहा हूँ। तो चले आए तो फिर अपनी तो इतनी हैसियत ही नहीं है, लेकिन बहरहाल आएंगे, 5 लाख देंगे। ठीक आए शकील, कितने का वादा किया था? शकील का मुंह नहीं देखा। क्या देखा? मुंह नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? किसका मुंह देख रहे हैं? नोट का। क्यों? क्योंकि वादा किया था 5 लाख का। तो नजर किस पर है? किस पर है? पैसे पर। लेकिन का सैयद ओ मेरे बादशाह, तू मेरे घर आना, इतना देंगे कि तुझे राजी करें। सैयद मेरे घर आना, इतना देंगे कि तुझे। शकील को देने के टाइम शकील का मुंह ना देखा। किसको देखा? क्योंकि गिन के देना है। लेकिन सैयद बादशाह से क्या वादा किया? तू मेरे घर आना, इतना देंगे कि तुझे। खोली तिजोरी, गड्डियां निकाली, अब गिन नहीं रहे हैं बल्कि सैयद का चेहरा देख रहे हैं। ये ले, अब राजी हुआ, चेहरे पे अभी खुशी की लहर नहीं है।
फिर निकाला, फिर दिया, तेरा फिर निकाला। अब नजर पैसों पे नहीं है, अब नजर महबूब के चेहरे। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील। ये नहीं कहा इतने हजार बख्शूंगा, इतने लाख बख्शूंगा। अगर 1000 लाख की बात होती तो मुजरिमों को देख देख करके बख्शते नहीं। 1000 लाख की नहीं, वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, इतना देंगे कि तुझे राजी करेंगे। अब नजर मुजरिमों पे नहीं, अब नजर तो यार के चेहरे पे है। तू जिसे चाहे ये भी जाए, 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 ये भी जाए। हुजूर फरमाते हैं एक उम्मती भी जब तक बाकी नहीं रह जाएगा उस वक्त तक मैं राजी नहीं होऊंगा। तकबीर। इमाम कहते वाह क्या इज़ा कफ्सा, शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह। लेकिन अब सुनो, किसका सहारा? उनका। किसका? किसका सहारा? कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? आमीना का लाल। कौन ले जाएगा? अब्दुल्ला का लख्त जिगर। कौन ले जाएगा? दाई हलीमा का लल्ला। कौन ले जाएगा? अल्लाह का महबूब। कौन ले जाएगा? ज़हरा का बाबा। कौन ले जाएगा? हसनैन का नाना। कौन ले जाएगा? सिद्दीक और फारूक का आका। कौन ले जाएगा? नबियों का इमाम। कौन ले जाएगा? आदम का भी बाबा। आदम सबके बाबा, वो आदम का बाबा। कहा ये नहीं डाल दी तूने। मैंने कहा यही तो बात है, जिस्म के बाबा आदम है, रूह के बाबा सैयदुल आलमीन है। मेरे इमाम कहते हैं जाहिर में मेरे फूल, बातिन में मेरे नखल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। यही मुश्किल है। जाहिर में मेरे फूल, बातिन में मेरे नखल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। ये बस उनको सुनाने के लिए पढ़ रहा हूँ। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। उम्मुल बशर अरूस उन्हीं के पिसर की है। हव्वा जिसकी बहू है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लेकिन ये रूहानियत का मामला है, ये तो अहले जाहिर के दिमाग में आ ही नहीं सकता। बहरहाल कौन ले जाएगा जन्नत में? हमारे आका, हमारे मावा, हमारे मलजा हुजूर ले जाएंगे। अब वही हुजूर फरमाते, तवज्जो, सारा सहारा कौन? बोले कौन? उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर। कौन ले जाएगा? बोले बोले, तकरीर कभी भी खत्म हो सकती है। बोले कौन ले जाएगा? अब वही आमना का लाल फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, हुजूर फरमाते कयामत के दिन उसके साथ। अब सब जा रहे हैं हुजूर के पास, हुजूर हमारी शफात करें, हमारी शफात करें। अगर आप भी गए, जुमा तक न पढ़ने वालों, मस्जिदों को वीरान करके हुजूर को तकलीफ पहुंचाने वालों, तुम भी गए और आका ने फरमाया जालिम, क्या तुझ तक मेरी हदीस न पहुंची थी कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसके साथ मेरा अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए। हुजूर ने मुंह फेर लिया, चेहरा फेर लिया। कहाँ जाओगे? किसके पास जाओगे? किसको, किसकी दुहाई दोगे? कहाँ भीख मांगोगे? जो कोई काम नहीं आएगा वो काम आएंगे। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। दुहाई उनकी होगी, और अगर वो कह दें, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, किसी दुश्मन को भी वो दिन न देखना पड़े, फरमाए क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने नमाज छोड़ दी उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं? क्या करोगे? कहाँ जाओगे? दुनिया के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो फिर इम्तिहान देने का मौका है। आखिरत के इम्तिहान में नाकाम हो गए,
फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे भाइयों तौबा कर लो, रमज़ान शरीफ करीब है, शाबान का महीना है, तौबा की कबूलियत का महीना है। तौबा करो, अल्लाह को मना लो। सब को मनाना मुश्किल है, रब को मनाना आसान है। आंसुओं की 2 सौगात उसकी बारगाह में पेश कर लो, गिड़गिड़ा लो, ए अल्लाह कल तक बेनमाजी था, आज वादा करता हूं कि नमाजी बन जाऊंगा। सर्दी हो, खुशी हो, गमी हो, कोई मौसम हो, नमाज नहीं छोड़ूंगा। हत्ता के मौत में भी नमाज पढ़ूंगा, शादी बिया में भी नमाज पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह अगर ऐसा किया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। और जो नमाज को लाजिम पकड़े उसके लिए कामयाबी लाजिम है, क्योंकि अजान में मेरे नबी ने मुतय्यन किया, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आओगे तो क्या मिलेगा? तो फौरन कहा जाता है हय्या अलल फलाह, नमाज में आओगे तो कामयाबी मिलेगी। आओ मस्जिदों को आबाद करें। आप क्या वादा कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाजें तर्क नहीं होगी? इंशाअल्लाह कितने लोग हैं, जरा फरिश्तों को गवाह बनाए, अल्लाह को गवाह बनाए, अल्लाह के रसूल को गवाह बनाए और हाथ उठा करके ये वादा करे। वादा करो तो भी फर्ज है, न करो तो भी फर्ज है। हाथ उठा करके बताओ, थोड़ी देर हाथ ऊंचा रखो ताकि लिखा ले, ए अल्लाह तेरे महबूब के इश्क में ये हाथ उठाना हमारा काम था, इन हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है। मौला हमने हाथ उठाया है तेरे हबीब के इश्क में, अब इन हाथ उठाने वालों को सच्चा नमाजी भी बना दे, नमाज की तौफीक भी अता कर, सच्ची तौबा की तौफीक भी अता कर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।